क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रोग ने वर्षों से आपके शरीर को जकड़ रखा है, वो शायद आपकी आत्मा के भीतर ही अपने समाधान को लिए हुए बैठा है? क्या वास्तव में हम केवल औषधियों के गुलाम हैं, या फिर हमारी चेतना में वो शक्ति है जो हर रोग, हर पीड़ा को समाप्त कर सकती है? आज हम एक ऐसे सत्य की ओर बढ़ेंगे जिसे जानने के बाद आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये सत्य हमें दे गए महान योगी, हमारे पथ प्रदर्शक परमहंस योगानंद। ये यात्रा केवल शरीर के उपचार की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की है। परमहंस योगानंद कहते हैं, आपका शरीर विचारों का एक मूर्त रूप है। आपकी चेतना जैसी होगी, शरीर भी वैसा ही होगा। रोग केवल शरीर में नहीं होता, वो मन और आत्मा के असंतुलन का परिणाम है। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, इस रहस्य को जो हजारों वर्षों से भारत के योगियों ने जाना, परंतु आधुनिक दुनिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया। आज का मनुष्य डॉक्टरों, अस्पतालों और दवाइयों पर इतना निर्भर हो चुका है कि उसने अपनी आंतरिक शक्तियों को ही भुला दिया है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, भगवान ने तुम्हें केवल रोग सहने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उसे जीतने की शक्ति भी दी है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारा मन ही शरीर का रचयिता है, तब हम ये भी समझने लगते हैं कि वही मन इसे पुनः स्वस्थ कर सकता है। रोग के जन्म की कहानी बहुत गहरी है। जब हम भय, चिंता, क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को अपने भीतर जगह देते हैं, तब हमारी ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। ये अवरुद्ध ऊर्जा शरीर के किसी न किसी भाग में रोग के रूप में प्रकट होती है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि मन के इन विकारों को जितना हम पोषित करते हैं, उतना ही रोग मजबूत होता जाता है। कई लोग कहते हैं, मुझे तो ये रोग विरासत में मिला है, मेरे माता पिता को भी यही था। पर योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि ये केवल आपकी मान्यता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप शुद्ध और रोग रहित है। वो ईश्वर का अंश है। रोग केवल उस पर बैठा हुआ एक धूल का परत है, जिसे हम अपने विचारों, अपने कर्मों, अपने जीवन शैली से धीरे धीरे जमाते हैं। और जिस धूल को जमाया गया है, उसे हटाया भी जा सकता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो पहली क्रांति हमारे भीतर घटती है। हम ये मानना प्रारंभ करते हैं कि रोग मेरा मालिक नहीं, बल्कि मैं ही उसका स्वामी हूं। अब उपचार की यात्रा भीतर से प्रारंभ होती है। ये उपचार दवाओं से नहीं, बल्कि अपने विचारों के परिष्कार से, अपने भावनाओं की शुद्धि से, अपने आत्मा के जागरण से होता है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं, ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस के माध्यम से अपने अवचेतन मन को निर्देश दो। उसे कहो, मैं स्वस्थ हूं, मेरी कोशिकाएं स्वस्थ हैं, मेरा प्रत्येक अंग दिव्य ऊर्जा से भर रहा है, मैं ईश्वर की संतान हूं और ईश्वर में कोई रोग नहीं है। ये केवल शब्द नहीं है, ये आपके भीतर एक नई ऊर्जा संचारित करते हैं। जब आप इन शब्दों को गहराई से, श्रद्धा से और पूरी आस्था से दोहराते हैं, तो आपकी चेतना रोग के भय से मुक्त होने लगती है। योगानंद जी के अनुसार हमारा शरीर लगातार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित होता है। ये ऊर्जा ईश्वर से आती है और प्रत्येक कोशिका को पोषण देती है। लेकिन जब हम चिंता करते हैं, भयभीत होते हैं, क्रोधित होते हैं, तब हम उस ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर देते हैं। इसका परिणाम ही रोग है। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है। वो नदी स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन यदि उसमें कचरा डाल दिया जाए, यदि उसके प्रवाह को रोक दिया जाए, तो वो धीरे धीरे गंदली हो जाएगी। हमारा शरीर भी वही नदी है। शुद्ध विचारों से उसकी धारा साफ बहती रहती है, लेकिन विकृतियों के कचरे से वो रुकने लगती है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि प्रत्येक सुबह उठते ही अपने भीतर ये संकल्प ले, मैं पूर्ण हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं दिव्य हूं, मेरे भीतर ईश्वर की अनंत शक्ति प्रवाहित हो रही है, मेरा प्रत्येक श्वास, मेरी प्रत्येक धड़कन ईश्वर की ऊर्जा को ग्रहण कर रही है। शरीर का उपचार केवल दवाइयों से नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर भी कह देते हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वही अंतिम सत्य है? योगानंद जी कहते हैं, जब डॉक्टर हार मान लेते हैं, तब ईश्वर की शक्ति प्रारंभ होती है। कई बार लोगों ने असंभव रोगों से भी मुक्ति पाई है, केवल अपनी आस्था, अपने ध्यान और अपने सकारात्मक विचारों के बल पर। उनके मन ने रोग को आदेश दिया, तुम अब मेरे शरीर को छोड़ दो, और धीरे धीरे शरीर ने उस आदेश का पालन किया। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित था। डॉक्टरों ने कह दिया था केवल कुछ महीने का जीवन शेष है, लेकिन वो व्यक्ति योगानंद जी के बताए मार्ग पर चल पड़ा। उसने प्रतिदिन ध्यान किया, सकारात्मक पुष्टि की, अपने विचारों को शुद्ध किया, क्रोध, भय और चिंता से मुक्ति पाई और चमत्कार हुआ। वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। ये चमत्कार किसी जादू से नहीं हुआ था, ये उसके भीतर छुपी ईश्वर शक्ति के जागरण से हुआ था।
परमहंस योगानंद ने क्रिया योग का अद्भुत विज्ञान दिया। क्रिया योग केवल ध्यान नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के समुचित संतुलन का मार्ग है। क्रिया योग से हम अपने भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। ये ऊर्जा हर रोग, हर विषमता को जलाकर भस्म कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा, जब तुम श्वास को नियंत्रित करते हो तो तुम विचारों को भी नियंत्रित करते हो, और जब विचार शुद्ध होते हैं तब शरीर भी स्वस्थ होता है। आज का मनुष्य श्वास लेना भी भूल गया है। उसकी श्वास छोटी हो गई है, उसका जीवन तनाव और भागदौड़ में घुल गया है। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं, गहरी शांत नियंत्रित श्वास लो। प्रत्येक श्वास के साथ ईश्वर की ऊर्जा को अपने भीतर भरो। अपने मन से संवाद करो, अपने शरीर को आदेश दो। हम जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि रोग हमारे ही भीतर उत्पन्न होता है, तब अगला प्रश्न उठता है, इसका समाधान कैसे संभव है? क्या केवल विचारों के बदलने से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं? परमहंस योगानंद का उत्तर है हाँ। लेकिन इसके लिए केवल सतही स्तर का परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए गहराई में उतरना होगा, आत्मा के उस केंद्र तक पहुंचना होगा जहां से सारे रोगों की जड़ें निकलती है। हमारी चेतना कई स्तरों पर काम करती है, चेतन, अवचेतन और अतिन। चेतन मन केवल 5% काम करता है, बाकी 95% पर अवचेतन और अति चेतन का नियंत्रण है। रोग प्राय अवचेतन मन में संग्रहित भय, दुख, अपराध, बोध और पुराने संस्कारों के कारण जन्म लेते हैं। जब हम ध्यान द्वारा अपने अवचेतन मन को शुद्ध करते हैं, तब हम रोग की जड़ों पर प्रहार करते हैं। परमहंस योगानंद क्रिया योग को इसीलिए एक महाऔषधि मानते हैं। ये साधना हमें सीधे ईश्वर की शक्ति से जोड़ती है। जब हम क्रिया योग करते हैं तो हमारी रीढ़ की नसों में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये ऊर्जा सभी अवरोधों को भेदते हुए रोग के कारणों को जलाकर भस्म कर देती है। योगानंद जी कहते हैं, प्रत्येक रोग के पीछे एक कंपन होता है। जब ये कंपन दूषित होता है तो शरीर में असंतुलन आता है। लेकिन जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा को ईश्वर के दिव्य कंपन से भर देते हैं, तो सारे दूषित कंपन अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान का वास्तविक अर्थ केवल आंखें बंद कर लेना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपनी चेतना को ईश्वर की चेतना से एकाकार कर देना। जब हम उस परम चेतना से जुड़ते हैं, तब हर रोग, हर पीड़ा स्वतः पीछे हटने लगती है। रोग का एक बड़ा कारण है डर। डॉक्टर जब हमें बताते हैं कि हम बीमार हैं, तो मन तुरंत भयभीत हो जाता है। ये भय रोग को और भी बल देता है। लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि डर को पहचानो और उसे पराजित करो। भय केवल एक माया है जो आत्मा की शक्ति को दबा देती है। जब हम कहते हैं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, तब भय अपना अस्तित्व खो देता है। आध्यात्मिक उपचार में भोजन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। योगानंद जी ने बताया कि शुद्ध और सात्विक भोजन ही शरीर को स्थिर और रोग मुक्त रखने में सहायक होता है। अतिवसा, अधिक मिर्च मसाले और मृत आहार हमारी ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। प्राकृतिक ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज और स्वच्छ जल शरीर को पवित्र रखते हैं। परम चेतना से जुड़ने के लिए शरीर का शुद्ध होना आवश्यक है। अशुद्ध शरीर में चेतना स्थिर नहीं हो पाती। इसलिए योगानंद जी सात्विक जीवन शैली पर विशेष बल देते हैं। साथ ही वे कहते हैं, अपने मन को शुद्ध करने के लिए क्षमा करना सीखो। कई बार हम जिन लोगों से क्रोधित रहते हैं, जिन्हें माफ नहीं कर पाते, वही क्रोध हमारे भीतर विकृत ऊर्जा के रूप में बस जाता है। ये विष धीरे धीरे हमारे शरीर को रोगग्रस्त करता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए सबसे बड़ा उपचार है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने मन का बोझ हल्का करते हैं। ये हल्कापन शरीर को चमत्कारी ढंग से स्वस्थ कर देता है। एक और शक्तिशाली साधन है प्रार्थना। लेकिन केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं, हृदय की गहराइयों से निकलने वाली प्रार्थना। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम पूरे हृदय से ईश्वर को पुकारते हो, तब वो तुरंत उत्तर देते हैं। उनकी दैवी कृपा रोग के हर अणु को धो डालती है। उनकी संस्था योगदास सत्संग सोसाइटी में हजारों लोग इस प्रार्थना पद्धति से चमत्कारी रूप से रोग मुक्त हुए हैं। हर दिन प्रभु से ये कहना है, ईश्वर, मेरी इस शारीरिक काया को अपने शुद्ध प्रकाश से भर दो। मेरे रक्त, हड्डी, तंत्रिका, कोशिकाओं और परमाणु में अपनी पवित्रता प्रवाहित करो। मुझे पूर्ण स्वस्थ करो। जब इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है, तब आत्मा और परमात्मा के बीच एक सेतु बन जाता है। यही सेतु स्वास्थ्य का द्वार खोलता है। ध्यान में एक और रहस्य है, प्रकाश ध्यान। योगानंद जी इसे अत्यंत प्रभावी मानते हैं। इसमें साधक कल्पना करता है कि एक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश उसके सिर के ऊपर से उतरकर पूरे शरीर में फैल रहा है। यह प्रकाश उसके हृदय को, फेफड़ों को, यकृत को, हड्डियों को, तंत्रिकाओं को भर रहा है। हर रोगग्रस्त भाग को यह प्रकाश शुद्ध कर रहा है।
इस अभ्यास से शरीर के भीतर नई ऊर्जा का जन्म होता है और रोग दूर भागने लगते हैं। आत्मिक उपचार में श्वास भी बहुत बड़ा साधन है। योगानंद जी कहते हैं, प्रत्येक श्वास में ईश्वर की शक्ति को महसूस करो। जब तुम श्वास लेते हो तो समझो कि दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो रही है, और जब श्वास बाहर जा रही है तो सारे विकार बाहर निकल रहे हैं। ये अभ्यास दिन में कई बार किया जा सकता है। धीरे धीरे ये अभ्यास रोग की जड़ों को समाप्त करता है। परमहंस योगानंद हमें आत्मा की एक और शक्ति से परिचित कराते हैं। सत्यवाणी अफर्मेशन, हर दिन अपने मन से, अपने शरीर से ये कहना, मैं स्वस्थ हूं। मेरे भीतर ईश्वर की अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मेरे रोम रोम में प्रकाश भर रहा है। मेरा शरीर ईश्वर के प्रेम से ओतप्रोत है। ये शब्द केवल शब्द नहीं होते, बल्कि ऊर्जा के तरंग होते हैं। हर बार जब हम ये कहते हैं तो हमारी कोशिकाएं उस संदेश को सुनती है। हमारा डीएनए, हमारी इम्यून सिस्टम उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। धीरे धीरे शरीर स्वयं को पुनर्निर्मित करने लगता है। परमहंस योगानंद इस संसार को एक दिव्य विद्यालय मानते हैं। वे कहते हैं, रोग भी एक शिक्षक है। वो हमें हमारे भीतर की कमजोरियों का आईना दिखाता है। यदि हम उस संदेश को समझ लें तो रोग का कार्य पूर्ण हो जाता है और वो स्वतः चला जाता है। कई बार लोग कहते हैं, मैं तो बहुत पूजा करता हूं, फिर भी बीमार हूं। योगानंद जी इसका उत्तर देते हैं, सिर्फ बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है। हृदय में पूर्ण विश्वास और समर्पण आध्यात्मिक उपचार में संगीत का भी अद्भुत स्थान है। योगानंद जी के अनुसार दिव्य भजन मंत्र, कीर्तन सुनना और गाना शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। हर शब्द, हर सुर, हर लय ईश्वर की चेतना को भीतर प्रवाहित करता है। संगीत का कंपन हमारे पूरे तंत्र को पुनः सुसंगठित करता है। ये हृदय गति मस्तिष्क की तरंगों और तंत्रिकाओं को संतुलित कर रोगनाशक बन जाता है। परमहंस योगानंद ने एक अत्यंत रहस्यमयी साधना का भी उल्लेख किया है, सत्य प्रेम साधना। वे कहते हैं, प्रेम सबसे बड़ी औषधि है। जब तुम सच्चे हृदय से अपने शत्रु तक को प्रेम कर पाते हो, तब तुम्हारे भीतर इतनी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कोई भी रोग टिक नहीं पाता। प्रेम की ये ऊर्जा हमारे इम्यून सिस्टम को चमत्कारिक रूप से मजबूत करती है। शोध भी ये सिद्ध कर चुके हैं कि प्रेमपूर्ण व्यक्ति कम बीमार होते हैं। अंततः योगानंद जी ये रहस्य खोलते हैं कि श्री ईश्वर के साथ एकता ही सभी रोगों का अंतिम उपचार है। जब साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में पूर्णतः समर्पित कर देता है, तब शरीर की सभी विकृतियां मिटने लगती है। ईश्वर में लीन चेतना वह अमृतत्व प्राप्त कर लेती है, जहां रोग का अस्तित्व ही नहीं बचता। परमहंस योगानंद का ये संदेश आज के हर व्यक्ति के लिए है। चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक पीड़ा हो या आत्मिक दुख, सबका समाधान हमारे भीतर ही है। हम सबके भीतर ईश्वर का निवास है, और जहां ईश्वर है वहां रोग असंभव है। इसलिए प्रिय आत्माओं, डरो मत, हार मत मानो, अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति को पहचानो। योगानंद जी के बताए मार्ग, ध्यान, क्रिया योग, प्रार्थना, सकारात्मक पुष्टि, क्षमा, प्रेम और सात्विक जीवन शैली को अपनाओ, क्योंकि अंततः वही शाश्वत सत्य फिर प्रकट होता है। रोग ठीक करना आपके हाथ पर है। जब हम आत्मा के इस गढ़ रहस्य को जानने के लिए गहराई में उतरते हैं, तब हमें एक और बड़ा सत्य दिखाई देता है। शरीर और रोग केवल सतह पर खेलते हैं, पर सच्ची लड़ाई ऊर्जा के स्तर पर चलती है। परमहंस योगानंद हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि हम केवल ये स्थूल शरीर नहीं है, हम ऊर्जा है, हम चेतना है, हम ईश्वर की लहर है। जब हम अपने भीतर की इस ऊर्जा को जागृत कर लेते हैं, तो रोग का कोई भी अणु हमारे भीतर टिक नहीं पाता। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारी प्रत्येक कोशिका ईश्वर की ज्योति से बनी है। जब तुम उस ज्योति को जगाओगे तो अंधकार के सारे अणु जल जाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्रिया योग को सबसे बड़ा साधन बताया है। क्रिया योग केवल एक ध्यान प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मा के परम जागरण का द्वार है। जब साधक अपनी प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठाता है, तब वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा संपर्क करता है। ये ऊर्जा पूरे शरीर को धो डालती है। सभी रोग, सभी अवरोध, सभी विष इस अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं। क्रिया योग में एक रहस्य है, श्वास का दिव्य नियंत्रण। योगानंद जी कहते हैं, श्वास ही जीवन है। जो श्वास को नियंत्रित करता है, वो जीवन को नियंत्रित करता है। जब हम श्वास को धीमा करते हैं, गहरा करते हैं, तब मन शांत होता है, और शांत मन ही परमात्मा का द्वार खोलता है। वे हमें ये अभ्यास सिखाते हैं, हर दिन प्रातः काल शांत होकर बैठो, धीरे धीरे गहरी श्वास लो। कल्पना करो कि ईश्वर की प्रकाशमय ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क से होती हुई हृदय में उतर रही है। फिर श्वास छोड़ते समय अनुभव करो कि सारे रोग, भय और विकार बाहर निकल रहे हैं। इस अभ्यास को जितना गहरा करोगे, उतनी ही तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा रोग पर विजय पाती जाएगी।
परमहंस योगानंद इस संसार को माया का खेल कहते हैं। रोग भी इसी माया का हिस्सा है, परंतु माया पर विजय केवल माया के बाहर जाकर ही संभव है। ईश्वर से जुड़कर हम इस माया से पार हो सकते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर से एक बार संबंध स्थापित हो जाने के बाद तुम किसी भी रोग, किसी भी पीड़ा, किसी भी मृत्यु से नहीं डोगे, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि तुम शाश्वत आत्मा हो। उनकी शिक्षाओं में एक और दिव्य रहस्य है, कर्म शक्ति। हर रोग किसी ना किसी कर्म का फल है, लेकिन कर्म केवल भोग के लिए नहीं है, उसे बदलने के लिए भी है। योगानंद जी कहते हैं, सतत साधना, भक्ति और सकारात्मक कर्मों के द्वारा पुराने कर्मों का बोझ हल्का किया जा सकता है। जब हम प्रतिदिन सेवा करते हैं, प्रेम फैलाते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, तो हमारा कर्म क्षय होता है। जैसे जैसे कर्म क्षीण होते हैं, वैसे वैसे रोग भी दूर भागते हैं। ध्यान, प्रार्थना, क्रिया योग, सकारात्मक पुष्टि, सात्विक भोजन, क्षमा, प्रेम और सेवा, ये सभी साधन मिलकर कर्मों की गांठों को खोलते हैं। रोगों के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी गहरे होते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब स्वीकार कर रहा है कि तनाव, चिंता, गुस्सा और अवसाद शरीर में रोग को जन्म देते हैं। परमहंस योगानंद सदा यही कहते थे, मन का शत्रु सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए उन्होंने मन को मित्र बनाने के सूत्र दिए। पहला सूत्र, प्रत्येक दिन ईश्वर का धन्यवाद करो। कृतज्ञता का भाव मन को दिव्यता से भर देता है। दूसरा सूत्र, अच्छे संग का चयन करो। जिनके साथ रहोगे उनके विचारों की ऊर्जा तुम्हें भी प्रभावित करेगी। सकारात्मक साधक प्रेमपूर्ण लोगों का संग रोग नाशक होता है। तीसरा सूत्र, प्रकृति के साथ समय बिताओ। प्रकृति ईश्वर का साक्षात रूप है। वृक्षों, नदियों, सूर्य, चांद के साथ रहना मन को शांति देता है। ये शांति रोग नाशक है। योगानंद जी के अनुसार शरीर में रोग होना पाप नहीं है, परंतु अपने भीतर की शक्ति को ना पहचानना ये सबसे बड़ा पाप है। वे कहते हैं, जब तक तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर रहेगा तब तक रोग का भय तुम्हें दबाता रहेगा। लेकिन जब तुम खड़े होकर रोग को ये कहने लगोगे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे भीतर ईश्वर वास करता है, तब रोग का अंत प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, सभी उपचार के केंद्र में प्रेम है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को प्रेम करता है, अपने शरीर को प्रेम से देखता है, अपने भीतर की आत्मा से प्रेम करता है, तब उसकी कोशिकाएं पुनर्जीवन पाती है। ये प्रेम ऊर्जा शरीर में चमत्कार करती है। आध्यात्मिक उपचार का अंतिम रहस्य समर्पण है। जब हम अपने अहंकार को पूर्णतः ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब हम उसके करुणा के सागर में उतर जाते हैं। वहां कोई रोग नहीं रहता। परमहंस योगानंद हमें बार बार यही स्मरण कराते हैं, तुम्हारे भीतर ईश्वर की शक्ति है। उसी शक्ति से जीवन की सारी पीड़ाएं समाप्त की जा सकती है। कई साधकों ने उनके बताए इन साधनों से असाध्य रोगों को पराजित किया है। कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, अस्थमा, कितने ही रोग केवल ध्यान, क्रिया योग और ईश्वरीय शक्ति के आह्वान से नष्ट हो चुके हैं। ये चमत्कार केवल योगानंद जी के युग में ही नहीं, आज भी हो रहे हैं। डिवाइन कॉन्शियसनेस पर हम यही दिव्य संदेश आपको पहुंचा रहे हैं कि ये शक्ति हर मनुष्य के भीतर है, बस आवश्यकता है उसे जगाने की। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन के मालिक बने, अपने रोगों को सिर झुकाने पर मजबूर करें, अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को ईश्वर की दिव्यता से भर दें। अंततः यही शाश्वत सत्य बार बार गूंजता है, रोग ठीक करना आपके हाथ पर है। रोग कभी भी अंतिम सत्य नहीं है, ईश्वर ही अंतिम सत्य है। ईश्वर के इस अंश को पहचानो, अनुभव करो और उस दिव्यता के प्रकाश में अपने समस्त रोगों को भस्म कर दो। यही परमहंस योगानंद का अंतिम संदेश है। सत्यम शिवम सुंदरम एम शांति। आज का मनुष्य श्वास लेना भी भूल गया है। उसकी श्वास छोटी हो गई है, उसका जीवन तनाव और भागदौड़ में घुल गया है। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं, गहरी शांत नियंत्रित श्वास लो। प्रत्येक श्वास के साथ ईश्वर की ऊर्जा को अपने भीतर भरो। अपने मन से संवाद करो, अपने शरीर को आदेश दो, तुम स्वस्थ हो, तुम दिव्य हो। ध्यान के माध्यम से हम अपने चेतना को ईश्वर से जोड़ते हैं। जब चेतना ईश्वर से जुड़ती है तो वो अमर ऊर्जा का स्पर्श करती है, और जहां अमृता है वहां रोग का कोई स्थान नहीं। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा पर किसी रोग का कोई प्रभाव नहीं होता। शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं, तब हमारे भीतर एक अपार साहस उत्पन्न होता है। योगानंद जी कहते हैं, अपने आप को शरीर समझना ही सबसे बड़ा रोग है। अपने आप को आत्मा समझो, यही सबसे बड़ा उपचार है। दुनिया में लाखों लोग इस सत्य को जानकर चमत्कारी रूप से स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना,
उन्होंने ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित किया।